पूरी तरह से भारत को बंद करने का आह्वान किया गया था। उसी क्रम में सिवान के महाराज ने मौजूद है, जहाँ पे तमाम लोग जो है सड़क पर उतरे, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि आप लोग भारत बंद क्यों किया है। भारत आज बंद है। 1/8/2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक फैसला आया है जो अनुसूचित जाति में और जनजाति में क्रिमी लॉ लागू करने का, जो अनुसूचित जाति जनजाति के आगे बढ़ने से रोक देगा और आपस में विभेद हो जाएगा। आपस में लड़ाई कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक साजिश रची गई है। जो भारत के जो दलित बढ़ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, रोकने के लिए एक साजिश रची गई है। जबकि उनको मालूम है जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बैठे हैं, उनको यह नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि दलित का बेटा एरोप्लेन पर चले, एसी में चले, बड़ा बड़ा घर बनाए, इसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके दादाजी जज थे, उनके पिताजी जज हुए, वो जज हुए, उनका बेटा जज होगा, उस पर उनको ध्यान नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने यहाँ कॉलेजियम सिस्टम को बंद करके और न्याय एक भर्ती बोर्ड द्वारा माननीय जज को बहाली करने का वो फैसला सुनावे ना जैसा है सुप्रीम कोर्ट। इसी के विरोध में हम लोग आज फर्स्ट टेलर है। यदि सरकार इस निर्णय को और भारत का अनुसूचित 9 में कानून बनाकर इस अनुसूचित जाति का आरक्षण को सुरक्षित करने का निर्णय नहीं लेता है तो देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इसे बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। और जब तक इस निर्णय को वापस नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में या भारत सरकार द्वारा उस निर्णय को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक हम आंदोलन को जारी रहेंगे। इससे हम लोग पिछड़े हटने वाले नहीं है। क्या कहिएगा मुखिया जी, आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। पहले तो सरकार जो है परिवारवाद बंद करे, जो नियम ST/SC पे लग रहा है वो पहले ऊपर से न लगना चाहिए। उनका परिवार दादा पोता नाती सब जज हो जा रहे हैं और गरीब को मैंने दबाया जा रहा है। एक तो गरीब है उसको और दबाया जा रहा है। बस क्या कहिएगा मुखिया जी? इसमें मैं कहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लिया है वो निर्णय वो वापस अपना ले ले, या अगर वापस नहीं लेती है तो इससे बहुत बड़ी आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आप दूसरों को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने गिरबान में सुप्रीम कोर्ट के लोग झांके और देखें कि मैंने क्या किया है और हमको क्या करना चाहिए। जो होगा जज होगा तो आपका दादा परदादा नाती पोता आपका होगा और निचले वाले लोगों को कोई कुछ नहीं। आप पहले उस सिस्टम को ठीक कीजिए, उसके बाद SC/ST को जो आपने खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उसको लागू कीजिए, नहीं तो इससे भी बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे और उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ही देगा। क्या कहेगा अभी आप लोग लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को हम लोग घोर निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर वर्गीकरण करना चाहते हैं तो पहले सुप्रीम कोर्ट से वर्गीकृत होना चाहिए, पहले अपर कास्ट से वर्गीकृत। हमारे समाज के लोग अभी 8 से 10% शिक्षित हुए हैं, तब तक सुप्रीम कोर्ट का पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। जिसको मुंह में दांत है उसको चना नहीं दिया जाएगा और जिसको मुंह में दांत नहीं है उसको सुप्रीम कोर्ट चना देने का काम करती है। यानी मेरे समाज के लोगों को छलना चाहती है, उसके साथ घात करना चाहती है। NFS लगाकर उन्होंने जो है बैकलॉग सीट करके हमारे आरक्षण को छीनना चाहती है। दिखावा कुछ और है, करना कुछ और। अगर सुप्रीम कोर्ट के इतना ही शौक है, हमारे समाज को इतना ही चिंता है तो हमारे जो दबे कुचले लोग हैं उसको निजी स्कूल में दाखिला क्यों नहीं करवाती है और उसको क्यों नहीं उठाती है। उठाने के बाद जो हमारे लोग शिक्षित हैं तब हमारा वर्गीकृत करे और वर्गीकृत को हम बहिष्कार करते हैं। और जब तक वर्गीकृत सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेती है, सरकार अध्यादेश नहीं लाती है, तब तक हम लोग आंदोलन नहीं बंद करेंगे और आंदोलन हमारा जारी रहेगा। इसी के साथ हम सुप्रीम कोर्ट का कड़ी निंदा कर रहे हैं। पूरा आंदोलन चलेगा। इस आंदोलन हम लोग शुरू किए हैं, जब तक इस सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दा को वापस नहीं लेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और ये जो केंद्र सरकार है वो साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट को हमेशा आगे बढ़ाकर पीछा अगर साजिश के तहत SC/ST को पीछा करने का सोच रहे हैं। हम लोग ये मकसद पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं और जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को वापस नहीं लेंगे। सिवान के महाराजगंज थाने के सामने देख सकते हैं तमाम लोग जो है पूरी तरह से जाम किए हुए हैं और लगातार कई तरह के जो है नारेबाजी कर रहे हैं।